दोस्तों, इनकम टैक्स के असेसमेंट ईयर 2022-23 जिसका फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है, उस अवधि में अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है और आपकी सैलरी में एचआरए भी मिलता है दोस्तों, तो आज की यह वीडियो यकीनन आपके लिए है, जिसमें आप जानेंगे कि आपके सैलरी में जो एचआरए मिला है उसका कितना हिस्सा आपका टैक्सेबल है और एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या है। हाउस रेंट अलाउंस में यह छूट दोस्तों आपको सेक्शन 10(13)(a) के अंतर्गत प्राप्त होता है। एचआरए के एग्जेम्पशन का कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं, आइए अगले स्क्रीन में हम इसे देखते हैं। सैलरी में आपको मुख्यतः 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें पहला है सैलरी। सैलरी में आपका बेसिक सैलरी, इंसेंटिव और बोनस इत्यादि आता है। दूसरा मुख्य कंपोनेंट दोस्तों अलाउंस का है। यह अलाउंस डियरनेस अलाउंस हो सकता है, एचआरए है, मेडिकल, सप्लीमेंट्री या यह किसी अन्य नाम से भी आपको मिल सकता है। और तीसरा कंपोनेंट्स परक्यूजिट्स कहलाता है। परक्यूजिट्स मतलब अनुलाभ। इसका मतलब है कि आपके नियोक्ता द्वारा आपको रेंट फ्री हाउसेस, कार, गिफ्ट इत्यादि दिया जाता है। मतलब आपको पैसे ना देकर आपको उसके बदले में कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। इस छूट का लाभ उठाने के लिए आखिर कंडीशंस क्या है, किस परिस्थिति में हमें यह छूट का लाभ मिल सकता है। इसके 3 कंडीशन है, जिसमें सबसे लोअर जो होगा, जो सबसे कम होगा, वह उतनी राशि तक की छूट हमें मिल सकती है। पहला कंडीशन है 40% या 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। आपके एनुअल सैलरी में बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस के 40% या 50% तक, पहला कंडीशन। दूसरा, जो आपने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पेड किया है उसमें से 10% तक बेसिक सैलरी प्लस डीए की राशि को घटाना है। तीसरा कंडीशन के रूप में दोस्तों आपका एचआरए रिसीव्ड है, जो आपने एनुअल एचआरए रिसीव्ड किया है। इस तीनों में जो सबसे कम अमाउंट होगा उतनी राशि तक का छूट हमें प्राप्त हो सकता है। पहले कंडीशन में आपने देखा कि 40% और 50% है, तो किस कंडीशन में 40% है और किस में 50% है। अगर एसएससी नॉन मेट्रो सिटीज में रहता है तो उसे 40% तक का लाभ मिलेगा, और एसएससी अगर मेट्रो सिटीज में रहता है जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई में, तो उसे 50% तक का छूट प्राप्त होगा। आइए हम एक इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैंने कुछ फिगर आपके समझने के लिए रखा है यहाँ पे, जिसमें बेसिक सैलरी 4,35,000 रुपए है। दूसरा, उसे डीए भी मिलता है जो 1,05,000 रुपया है। उस एसएससी को एचआरए भी मिलता है जो वार्षिक 1,60,000 रुपये है, और उसने जो रेंट पेड किया है वह 1,80,000 रुपये है। एसएससी नॉन मेट्रो सिटीज में रहता है। आइए इसका कैलकुलेशन करके देखिए, इस परिस्थिति में उसे कितना राशि पर सेक्शन 10(13)(a) के अंतर्गत छूट प्राप्त होगा और कितनी राशि उसके टैक्स कंप्यूटेशन के लिए जाएगी। दोस्तों, जैसा मैंने आप बताया था कि उसे बेसिक सैलरी 4,35,000 और डीए 1,05,000 मैंने यहाँ लिख दिया, और इसका 40% क्योंकि वह नॉन मेट्रो सिटीज में रहता है तो मैंने 40% कैलकुलेट कर लिया, जो 2,16,000 रुपये आता है। एचआरए रिसीव्ड, उसने वार्षिक 1,60,000 रुपये का एचआरए मिला है, मैंने ये भी ले लिया दूसरा कंडीशन। तीसरी कंडीशन में उसने 1,80,000 रुपये का रेंट पेड किया है। इसमें से हमें 10% ऑफ बेसिक सैलरी जो 5,40,000 रुपये है उसका 10% तक की राशि को घटा देना है, जो 1,26,000 रुपये होता है। इस तीनों राशि में 1,26,000 रुपये की राशि सबसे कम है, मतलब इतनी राशि तक का उसे छूट प्राप्त होगा, एचआरए एग्जेम्प्टेड होगा, और जो शेष राशि है 1,60,000 माइनस 1,26,000 और 34,000 रुपये की राशि उसके टैक्स कंप्यूटेशन में हमें लेना पड़ेगा, जिसपे नियमानुसार उसे टैक्स देना पड़ सकता है। दोस्तों, इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाए हुए हैं, या आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।